नमस्कार, आप देख रहे हो जी समाचार वेब टीवी। मैं हूं दीपक पाठक। लोकसभा चुनावों में मतदान की प्रक्रिया अब अपने तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। तीसरे फेज की वोटिंग भी शुरू हो गई है। इस चरण में 93 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही शाम तक कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है। पहले 7 मई को 94 सीटों के लिए मतदान होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख आगे बढ़ाकर 25 मई कर दिया है। इन 93 सीटों में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, जहां भिन्न भिन्न दलों के दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। इनमें एक गुजरात की गांधीनगर सीट है, जहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विदिशा और गुना में भी वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा के लिए अपना मतदान किया। आपको बता दें, इस वोट को लेकर काफी चर्चा है। इसी खबर के साथ मुझे दो इजाजत और आप देखते रहे अजीत समाचार वेब टीवी। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट दिन है और वोट करना इम्पोर्टेंट है, तो हर सिटीजन जाके वोट करना जरूरी, मुझे लगता है कि जरूरी है। क्या उम्मीदें हैं मैम, क्या उम्मीद लगाती हैं, क्या कोई चैलेंज आपको दिख रहा है? जिस तरह से 2 महीने से मैं घूम रही हूँ लोकसभा मतदार संघ में, दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत एक गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो आज लोकशाही की जीत होगी। 2 बार से कैंडिडेट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको 3 बार से मैं यहाँ से विधानसभा लड़ चुकी हूँ और ये मेरी पहली लोकसभा है जो मैं लड़ रही हूँ लोगों के आशीर्वाद लेके। जो इनकम्बेंट कैंडिडेट थे बीजेपी के 2 बार से जीत रहे थे। नहीं, 2 बार अलग कैंडिडेट्स दिए बीजेपी को क्योंकि उनको परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो, और अभी तीसरा कैंडिडेट दिया है क्योंकि पहले 2 परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे उनकी जो निष्क्रियता है वो साबित हो रही है। जनता के लिए क्या काम नहीं कर पाए जो आप पूरा करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है? जरूर, क्योंकि हम काम पे भर देते हैं और काम जो शोलापुर दुष्काल मुक्त होना चाहिए, शोलापुर में पानी आने चाहिए, रास्ते होने चाहिए, विमान सेवा होनी चाहिए, आईटी पार्क और युवकों के लिए नौकरी की संधि आनी चाहिए, लोड शेडिंग मुक्त होना चाहिए, और किसान जो सबसे अफेक्टेड किसान है उनके लिए बहुत सी चीजें करनी है, तो वो हम जरूर करें। फॉर्मर मिनिस्टर की बेटी में क्या लग रहा है कि वो कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा? वो मेरी पहली इलेक्शन में जरूर बेनिफिशियल था, लेकिन उसके बाद हम सबको संघर्ष करना पड़ा और लोकशाही ने मुझे साथ दिया, लोगों ने, क्योंकि काम पे लोगों ने भरोसा किया।